Hello everybody, this is Ankit Raj welcoming you to the YouTube channel StudyX IIT। लास्ट लेक्चर में ना हमने पांच के पांच फॉर्म देख लिए हैं। एक फॉर्म बचता है पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, वो हम देख लेंगे एक दो लेक्चर के बाद, ठीक है। उससे पहले आज का हमारा कुछ टॉपिक है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, फिर आएगा कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इसी पे बेस्ड होगा। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इक्वेशन आर गिवन। एक है y1 इक्वल्स टू m, मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रखा है y1 इक्वल्स टू m1x प्लस c1, और अगला है y2 इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा चार एंगल है, ठीक है, L1 और L2 के बीच का चार एंगल है, मुझे कौन सा एंगल रिपोर्ट करना है। तो देखिए, एक एंगल ये है थीटा, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या बन रहा है 180 माइनस थीटा, और ये क्या बन रहा है थीटा ही, करेक्ट। और ये फिर से 180 माइनस थीटा, कैसे लीनियर पेयर से 180 माइनस थीटा, और ये थीटा बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सब तो क्लियर है ना। तो देखिए, अब थीटा और 180 माइनस थीटा में कौन सा रिपोर्ट करना है। तो हमेशा बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछे एंगल बिटवीन लाइंस, तो आपको मान के चलना है आपको एक्यूट एंगल ही रिपोर्ट करना है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम tan में निकालते हैं, ठीक है, tan थीटा का हम वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो पॉजिटिव आया मींस एक्यूट एंगल, और अगर वो नेगेटिव आया दैट मींस ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये थीटा निकालना। देखिए, L1 का स्लोप क्या है m1, ठीक है, और m1 इक्वल्स टू दैट मींस tan थीटा 1, जिसमें कि थीटा 1 क्या है एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये थीटा 1 अगर है तो tan थीटा 1 ही है m1। ओके, तो ये एंगल थीटा 1 हम मानते हैं, और L2 के लिए थीटा 2 ये हो गया, करेक्ट। तो tan थीटा 2 इक्वल्स टू m2। ओके, चलो, अगर ये थीटा 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया 180 माइनस थीटा 1। अब देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो थीटा प्लस थीटा 2 प्लस 180 माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू 180। तो क्या समझ में आ रहा है, थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, अब tan ले लेते हैं दोनों साइड, तो आया थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। tan ले लेते हैं दोनों साइड, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब देखिए, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, tan ऑफ a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ओके, जहां पे tan थीटा 1 क्या है m1 और tan थीटा 2 क्या है m2, जो कि लाइन के इक्वेशन से हमें पता है m1 और m2। तो tan थीटा इक्वल्स टू आया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आपका डाउट एराइज हो गया होगा कि ये नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिपोर्ट करना है tan के करेस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि मुझे थीटा का एक्यूट एंगल रिपोर्ट करना है, ठीक है, थीटा एक्यूट होना चाहिए, यानी tan थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करो ना, आप मॉड ले लो, तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर ये नेगेटिव आया तो माइनस ऑफ दिस क्या दे देगा एक्यूट एंगल। अगर ये नेगेटिव आया दैट मींस ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला हो रहा होगा 180 माइनस थीटा, और हम जानते हैं tan ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो जो एक्यूट एंगल लाने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसीलिए हम मॉड ले लेते हैं, लफड़ा ही खत्म, ठीक है। अब अगर ये -4 भी बन के आया तो दैट मींस वो ऑब्ट्यूज एंगल के करेस्पॉन्डिंग आया होगा। तो एक्यूट एंगल के करेस्पॉन्डिंग हमें अगर tan थीटा चाहिए, मॉड लगा लो 4, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड। ओके, अब एक स्पेशल केस देखते हैं, जब 1 प्लस m1 m2 जीरो हो रहा होगा, दैट मींस ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, यानी tan नॉट डिफाइंड हो रहा है, यानी दैट मींस tan कब नॉट डिफाइंड होता है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, यानी दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है पाई बाई 2, यानी वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन है,
तभी ना पाई बाई 2 बनेगा। तो जब भी 1 प्लस m1 m2 0 हो जाए दैट मीन्स परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर लाइन बनने के लिए नोट में लिखो, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उसके लिए m1 m2 क्या आ जाएगा -1, करेक्ट। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है उनका स्लोप हमें मालूम है, ठीक है, किसी एक का, तो अगले का स्लोप क्या हो जाएगा -1/m। सपोज ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो आपको m2 और m1 में रिलेशन बताना है, तो आप क्या बोलोगे m1 m2 इक्वल्स टू -1 या m2 इक्वल्स टू -1/m1, करेक्ट। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन याद रहेगा, क्या होता है मॉड ऑफ m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा एक्यूट एंगल रिपोर्ट करना है, और एक्यूट एंगल के लिए 0 से 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए हमने मॉड लगाया, ठीक है। नोट करो, एक दो अच्छे क्वेश्चन करा लेते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। चलो नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, पोस्ट कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, ओके। और सब्सक्राइब तो करे ही होगे तुम लोग, अगर नहीं करे हो तो प्लीज कर देना, उससे हमारा क्या है कि इंकरेजमेंट बना रहता है, हम और अमेजिंग कंटेंट के साथ आएंगे फिर से, ठीक है। एनकरेज रहेंगे हम तो और अच्छा कंटेंट बनाएंगे ना, ठीक है। नोट करो, ठीक है, क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है, क्वेश्चन कराता हूं अब। ओके, अभी हम देख रहे थे ना एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, उसी पे तो एक इजी क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट क्या मतलब ऐसा ही क्वेश्चन, अगर केवल एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन पे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो ऐसा ही बनेगा। फिर इससे टफ क्वेश्चन बनाना होगा, फिर वो कोई अलग चैप्टर या कोई अलग टॉपिक का कॉन्सेप्ट मिक्स करेगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल यानी tan थीटा, वही बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x - y + 5 इक्वल्स टू 0 और x + 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मुझे tan थीटा निकालना है, उसके लिए मुझे इसका स्लोप चाहिए और इसका स्लोप, करेक्ट। m1 और m2 चाहिए हमें, तो इसको y = mx + c के फॉर्मेट में लिखो, तो ये हो गया y = x + 5, ये क्या हो गया y = x + 5, और ये हो गया 2y = -x, दैट मींस y = -x/2, ओके। तो इसका स्लोप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, जब y का कोएफिशिएंट 1 हो जाए ना तो जो x का कोएफिशिएंट रहता है वही होता है m, करेक्ट। तो m1 आ गया, m1 = 1 and m2 = -½ तो tan थीटा = मॉड क्यों लेना है, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल रिपोर्ट करना है। जब तक वो स्पेसिफिकली बोल नहीं दे कि ऑब्ट्यूज एंगल, तब तक हम मानेंगे कि एक्यूट एंगल ही रिपोर्ट करना है। तो m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3/2 अपॉन 1 - ½ यानी हाफ, तो यानी हो गया मॉड ऑफ 3, दैट मींस 3। तो tan थीटा आ गया जो हमें निकालना था, दैट इज इक्वल टू 3। नोट करो, आसान क्वेश्चन था ना, 1 का सॉल्यूशन नोट कर लो, ठीक है। नोट करो, मिटाओ, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम लो, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। टाइम लो 1-2 मिनट 4 मिनट जो भी लेना है, स्क्रीन पॉज करके और सॉल्व करो। खुद से अटेम्प्ट करोगे तभी फायदा होगा, केवल मैं सॉल्व करता जाऊंगा, उससे ज्यादा कोई खास फायदा है नहीं। कल फिल्म देखते रहोगे क्या, खुद से भी तो सॉल्व करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2। तो 1, 2 से लाइन पास कर रहा है, करेक्ट। तो इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर रहे होंगे, लेकिन अगर मुझे इसका स्लोप मिल जाए तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो यूनिक इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो यूनिक लाइन ऑब्टेन होगा, उसका इक्वेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्लोप निकालते हैं उसका,
तो क्या कंडीशन और है कि पासिंग थ्रू 1, 2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन 2x + 3y = 10। तो इसका स्लोप हम एज्यूम कर लेते हैं 10 और इसका स्लोप या m नहीं m1 एज्यूम करो, ठीक है, और इसका स्लोप हम एज्यूम करते हैं m2 जो कि आएगा इससे। तो 3y = 10 - 2x, तो y = -2x अपॉन 3 + 10। तो y = mx + c से कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर विथ y = mx + c। तो इससे इसका स्लोप जो आएगा m2 = -2/3। और क्या बोला गया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल बिटवीन लाइंस है 45 डिग्री, तो tan 45 क्या होगा 1। ओके, तो हम जानते हैं tan थीटा = mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ये 1 के इक्वल है, करेक्ट। तो ठीक है, तो 1 = m1 क्या है, तो m1 ही m1 - 2/3 अपॉन 1 + m1 * -2/3। अब देखो मॉड 1 के इक्वल है, यानी या तो ये 1 हो रहा होगा तब भी इसका मॉडुलस 1 के इक्वल होगा, या तो ये -1 हो रहा होगा तब भी मॉडुलस 1 के इक्वल हो रहा होगा। पहले थोड़ा सा मॉड को अच्छे से सिंपलीफाई कर लें, अपॉन, करेक्ट, तो ये है 3m1 + 2/3, ओके, और नीचे एक 3 आ रहा है इसलिए हटा देते हैं, और नीचे आ रहा है 3 - 2m1। पहले बताओ इतने में कंफर्टेबल हो ना, इसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, मुझे थोड़ा स्पेस भी चाहिए होगा। नोट करो इतना। तो मुझे पता है = 1। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो 3m1 + 2 अपॉन 3 - 2m1 1 के इक्वल हो जाए, या फिर 3m1 + 2 अपॉन 3 - 2m1 -1 के इक्वल हो। ठीक है, दोनों से सॉल्व करो, m1 का 2 वैल्यू आएगा, एक से सॉल्व करते हैं तो 3m1 + 2 = 3 - 2m1, तो 5m1 = 1, तो m1 = 1/5। ठीक है, एक स्लोप यहां से आया, दूसरा स्लोप इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगा 3m1 + 2 = 2m1 - 3। ठीक है, तो m1 = -5 आ गया, करेक्ट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 क्या होगा, y - y1 = mx - x1। ठीक है, m का दोनों वैल्यू पुट करना है, दो लाइन, ठीक है, ऐसा दो लाइन एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि 1, 2 से पास कर रहा है और 2x + 3y = 10 से 45 डिग्री बना रहा है। ओके, ओके, देखो दिख भी रहा है ना, जब m1 = 1/5 हो, पहले तो 2x + 3y = 10 बना लेते हैं। जब m1 = 1/5 हो रहा होगा तो ये एक्यूट एंगल हो सकता है 45 के बराबर हो सकता है, क्या होगा। और एक बार जब m1 -5 के इक्वल हो, -5 यानी स्लोप, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, इस टाइप का होगा, तो अब 45 डिग्री बन रहा होगा। दो तरह के लाइन होंगे ऐसे। ओके, नोट कर लो। अब छोटे छोटे एप्लीकेशन इसके हैं वो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक क्वेश्चन था। चलो नोट कर लिया होगा, अब हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल, तो अगर दो लाइन a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 ये पैरेलल है, तो क्या कंडीशन होगा। तो हमें कंडीशन बताना है इन टर्म्स ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोएफिशिएंट के टर्म्स में। ओके, देखिए वैसे तो आपको क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको मालूम होगा,
कि अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है तो नो सॉल्यूशन, तो पैरेलल होता है। और अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो जाता है तो क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, वो भी पैरेलल ही एक तरह से कर सकते हैं। तो कंडीशन तो वही आएगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो देखिए अगर पैरेलल होगा, दो लाइन अगर पैरेलल है यानी दोनों का स्लोप सेम है, ठीक है, ओके, ठीक है, स्लोप सेम है तो इसका स्लोप क्या होगा वो निकालते हैं पहले लाइन का। तो b1y प्लस c1 इक्वल्स टू माइनस a1x, तो y प्लस c1/b1 b1 से डिवाइड कर दो इक्वल्स टू माइनस a1 अपॉन b1x, ठीक है। तो स्लोप क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, तो कंपेयर करके m क्या आया, माइनस a1/b1, ओके। सिमिलरली अगर इसका स्लोप माइनस a1/b1 आया तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस a2/b2, ठीक है। ये भी इस तरह से तुम चाहो तो करके देख लो, लेकिन वही होगा, करेक्ट। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप सेम होना चाहिए, दैट मींस माइनस a1/b1 इक्वल्स टू माइनस a2/b2, करेक्ट। तो यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल, नोट कर लो। ओके, अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगा, a1/b2, सॉरी, अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, नोट कर लो। एक टॉपिक और यहां से बनता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक और टॉपिक है हमारा इसके बाद। तो कंडीशन यहां लिख लो कि कंडीशन क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, यही है कंडीशन। तो एक और टॉपिक हमें पढ़ना है, टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। क्वेश्चन में आपको इस तरह का डेटा दिया जाएगा, अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है, कोई लाइन दिया हुआ होगा। तो मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये है गिवन लाइन, करेक्ट। तो इसके पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो आपको एज्यूम करने का तरीका बता रहा हूं, आप एज्यूम करो ax प्लस by प्लस, बस कांस्टेंट टर्म उसका अलग होगा, इसको लेमडा, ठीक है। तो ये होगा पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए a1/a2 1, b1/b2 1, ठीक है। ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन में ये इस तरह का आएगा। तो अगर आपको कोई लाइन दिया जाए और उसके पैरेलल लाइन एज्यूम करना है तो बस कांस्टेंट टर्म बदल दो, ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये इस लाइन के पैरेलल होगा, ओके। अब अगला टॉपिक है हमारा, नोट करो, इसे नोट करो। कर लिया ना, बिठा देता हूं। ओके, अगला टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन पता है आपको, m1 m2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि वहां पे tan 90 हो जाता है, ठीक है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। और एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन का डिनोमिनेटर भी यही आता है 1 प्लस m1 m2, और वो जब m1 m2 -1 होगा तो वो 0 के इक्वल होगा डिनोमिनेटर, दैट मींस नॉट डिफाइंड, करेक्ट। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो m1 into m2, कंडीशन यही होता है ना दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो कोएफिशिएंट के टर्म में अगर निकालना है तो अभी हमने निकाला था कि m1 होता है
माइनस a1 बाय b1 और m2 होता है माइनस a2 बाय b2। यह भी निकाला है ना। तो परपेंडिकुलर होने के लिए फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर m1 m2 equals to minus 1, that means minus a1 upon b1 into minus a2 upon b2 equals to minus 1। तो क्या आ गया minus a1 a2 equals to b1 b2, that means आया a1 a2 plus b1 b2 equals to 0। करेक्ट। कभी भी सॉल्व करो यही कंडीशन आएगा। कंडीशन फॉर लाइंस टू बी for lines to be perpendicular ओके ठीक है। क्या कंडीशन है a1 a2 plus b1 b2 equals to 0। और वैसे इस कंडीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये m1 m2 equals to -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी इक्वल टू -1। नोट करो यहीं से एक और टॉपिक जनरेट होता है वही वाला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ओके पहले इतना नोट करो। नोट करो, कर लिया नो? करो आराम से नोट करो। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, ठीक है, हल्के में मत लेना। परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, और वो गिवन लाइन क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है। पहले कंडीशन बताओ, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगा। एक स्लोप के टर्म्स में m1 m2 इक्वल्स टू -1 और दूसरा कांस्टेंट के टर्म्स में a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही कंडीशन है ना। तो जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगा वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा ना, वो लाइन कुछ इस प्रकार होगा। मैं लिख रहा हूं, अब देखना। bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। देखो a1 a2 क्या हो रहा है, a इंटू बी, ठीक है, ए बी प्लस b1 b2 b इंटू माइनस ए, यानी माइनस ए, और ये 0 के इक्वल हो रहा है। करेक्ट। तो ये 0 के इक्वल हो रहा है, यानी लाइंस परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज bx माइनस ay प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब ये लेमडा कहां से आएगा, तो लेमडा के लिए आपको क्वेश्चन में एक और कोई भी कंडीशन आपको दिया हो रहेगा कि इट पासेस थ्रू अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा मतलब 2,3 या 3,5 इस तरह से, तो आप निकाल पाओगे। ठीक, समझ आ रहा है ना, पॉइंट समझ पा रहे हो। आज का लेक्चर भी देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर जी मेन के हिसाब से कहूं तो लास्ट लेक्चर और आज का लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 6 और 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी मेन के हिसाब से। ठीक है, जी एडवांस के हिसाब से तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। वो 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर करके क्वेश्चन देगा ना, तो सारे टॉपिक्स हमें आने चाहिए। लेकिन ये दोनों यही बेस है, ठीक है, फाउंडेशन यही दोनों लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 और 7, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हल्के में मत लो। जो भी आज टॉपिक पढ़ा है ना, छोटा छोटा टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही निपटा दो, कि नहीं, आसान टॉपिक है मगर इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन याद रहेगा ना, कंडीशन ऑफ अ लाइन टू बी परपेंडिकुलर, स्लोप के टर्म्स में आता है m1 m2 इक्वल्स टू -1 और कांस्टेंट के टर्म्स में आता है a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। और मुझे अगर एक लाइन दे दिया गया ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और मैं मतलब क्वेश्चन की तरफ से बोला जा रहा है कि मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन बताओ, तो मैं बोलूंगा bx माइनस ay प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब आता है कि लेमडा कहां से आएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ है। ओके, क्लियर। अगर पैरेलल लाइन एज्यूम करना रहता है तो क्या करते, ax प्लस by प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है।
तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि फॉर्मूले याद रहे। ठीक है, नोट करो। ओके, ये दो क्वेश्चन है, कर पाओगे? आराम से 2-4 मिनट स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फंडामेंटल बिल्ड करने के लिए। ठीक है, एमटीक्यू है, मोटिवेशनल टाइप क्वेश्चन, आपको मोटिवेट करने के लिए आसान क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 3x plus 2y plus 4 equals to 0। दैट मींस 3x plus 2y equals to लैम्डा। ठीक है, इधर जाके माइनस लैम्डा होगा, कांस्टेंट टर्म बदल रहे हैं तो प्लस लैम्डा रखो या माइनस लैम्डा, ठीक है, उसमें इशू नहीं है। तो ये लाइन उसके पैरेलल होगा एंड पासिंग थ्रू 1,1। अब दिस लाइन पासेस थ्रू 1,1, तो सेटिस्फाई कर रहा होगा इक्वेशन। तो 3 into 1 plus 2 into 1 equals to लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ गया? 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ 3x plus 2y equals to लैम्डा की जगह पे क्या पुट करना है? 5। ओके, नोट करो, आसान क्वेश्चन था ना। चल, क्वेश्चन नंबर 2। बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन perpendicular to 2x minus y equals to 7 and passing through point of intersection of lines ये। ठीक है, तो y एक्सिस का मतलब x equals to 0 और 3x plus 4y equals to 8, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो x equals to 0 पुट करो तो इसमें आएगा 4y equals to 8। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट 2 है और x equals to 0। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 0,2। करेक्ट, तो इससे पास कर रहा है और इस लाइन के 2x minus y equals to 7 के परपेंडिकुलर है। तो क्या करना होता है? bx minus ay, तो माइनस x minus 2y equals to लैम्डा। करेक्ट, और चेक करने के लिए क्या होता है कि कभी कभार हम गलत लिख लेते हैं, तो चेक करने के लिए क्या करो ना, a1 a2 plus b1 b2 equals to 0, वो भी चेक कर लो। तो 2 into -1 -2 और -1 into -2 2, तो 2 -2 0 हो रहा है। करेक्ट, हम सही हैं। तो 0,2 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो 0,2 इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो लैम्डा आ गया -4। करेक्ट, देख लो, लैम्डा आया -4, तो -x इक्वेशन आया, इक्वेशन ऑफ लाइन -x minus 2y equals to -4, या फिर हम कहें x plus 2y equals to 4। करेक्ट, नोट कर लो। ओके, तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हमारे टॉपिक होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और कुछ टॉपिक्स। ओके, तो तब तक के लिए ठीक है, बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे वो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। बाय बाय।